यूक्रेन पर हमले के कारण अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों ने रूस पर हर तरीके का प्रतिबंध लगाया है। प्रतिबंध के मामले में वो ईरान से काफी आगे निकल चुका है। उसका $630 बिलियन का रिजर्व इस वक्त किसी काम का नहीं रह गया है। अमेरिका ने डॉलर रूबल करेंसी स्वैप को रोक दिया है, साथ ही स्विफ्ट पेमेंट से भी रूस को बाहर निकाल दिया है। इस परिस्थिति में भारत अपने पुराने मित्र की मदद के लिए सामने आया और बताया जा रहा है कि रशियन बैंक एक्सपोर्ट्स से रूपी रूबल पेमेंट को एक्सेप्ट करने की बात जो है वो चल रही है। आरटी की एक खबर के मुताबिक फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के चीफ ए साकेत वेल ने कहा है कि भारत सरकार 5 नेशनल बैंकों से बात कर रही है ताकि वो रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म पर काम कर सकें और इसके लिए सेंट्रल बैंक के गवर्नर से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से लगातार बातचीत चल रही है ताकि इस पूरे मसले को सुलझा लिया जा सके। इस मैकेनिज्म के तहत रशियन रूबल को भारतीय रुपये में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इंडियन बैंक में इसे जमा किया जाएगा। रूस का 2 बैंक स्बर बैंक और वीटीबी को भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है। फिलहाल इस संबंध में आखिरी फैसला अब तक नहीं लिया गया है। फिलहाल रूस के बैंकों की पहचान तो हुई है, लेकिन कौन कौन से 5 भारतीय बैंक इसके लिए काम कर रहे हैं, इन नामों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच $8 बिलियन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है और इस मैकेनिज्म के तहत भारत निर्यातक को रूस के आयातक के साथ एक एग्रीमेंट करना होगा। इस एग्रीमेंट के तहत बायर्स रूबल में पेमेंट करेगा और ये पैसा रशियन बैंक के इंडियन ब्रांच में ट्रांसफर होगा। जिस दिन पैसा ट्रांसफर होगा उस दिन का करेंसी रेट कैलकुलेट किया जाएगा। भारत में रशियन बैंक के ब्रांच से उस निर्यातक के बैंक अकाउंट में इंडियन रुपए में पेमेंट ट्रांसफर होगा। आपको बता दें कि भारत और रूस के बीच बहुत ज्यादा व्यापार नहीं होता, लेकिन रूस ट्रेड सरप्लस में होता है। इसका मतलब भारत जितने का निर्यात करता है उससे ज्यादा रूस से आयात करता है। ये पहली दफा नहीं है जब भारत इस तरह के ट्रेड मैकेनिज्म पर काम करेगा। 1 दशक पहले ईरान के साथ भारत ने इसी तरह का कारोबार स्थापित किया था। हालांकि अमेरिकी प्रतिबंध के कारण भारत को ईरान से व्यापारिक रिश्ते तोड़ने पड़े, जबकि ईरान भारत का बहुत बड़ा तेल निर्यातक था। वित्त वर्ष 2020-21 में भारत और रूस के बीच $8 बिलियन का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने $5.5 बिलियन का आयात किया था, जबकि $2.5 बिलियन निर्यात किया था। इस तरह भारत $3 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में रहा था। भारत रूस से बड़े पैमाने पर डायमंड और तेल खरीदारी करता है और भारत से रूस को मुख्य रूप से फार्मेसी और मशीनरी का निर्यात जो है वो किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।